चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। पहला क्वेश्चन, अकबर ने किस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? गुजरात के। किसके? गुजरात के विजय। और वही गुजरात विजय के समय में ही सबसे पहले भी समुद्र को भी देखा था। किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था? हाँ, 1542 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अमरकोट के। अमरकोट के राजा बिरसाल के जो महल में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और पिता का नाम क्या था? हुमायूं। पिता का नाम हुमायूं। इसी का पिता है जो जब थी है जो 1556 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाता है हुमायूं का, तो उसी का उत्तराधिकारी बनता है कौन? अकबर बनता है। कौन बनता? अकबर। तो अकबर का जो राजस्व होता है कब होता है? 1556 में। 1556 में। कहाँ होता है? पंजाब के कालानौर। पंजाब के कालानौर में होता है। अकबर से जो संबंधित है और उसी का संरक्षण प्रार्थी था। जैसे अल्प आयु था, अकबर क्या था? अल्प आयु था। तो उसी बैरम खां के संरक्षण में जो 4 साल तक जो कार्य किया था 1556 से 1560 ईस्वी तक, तो उसी को जो किसके संरक्षण में कार्य किया था? बैरम खां के। किसके? बैरम खां के संरक्षण में। उसके बाद अकबर से कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी पूछते रहता है। जैसे 1562 में जो क्या किया था? हाँ, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत 1562 में। पर्दा प्रथा का अंत 1562 में। 1562 में। हरम दल से मुक्ति 1562 में। 1562 में। दास प्रथा का अंत, पर्दा प्रथा का अंत, हरम दल से मुक्ति सब किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में। 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। उसके बाद है जो 1564 के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 में। 1571 में। और फिर राजधानी है जो 1571 में जो आगरा से स्थानांतरित करके क्या बना दिया गया था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। उसके बाद है जो 1578 में जो इमदाद खाने की स्थापना किया था। कब? 1578 में। 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में जो मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। उसके बाद है जो क्या दीन इलाही की है जो दीन इलाही की स्थापना जो कब किया था? 1582। 1582। लेकिन इलाही संबत की स्थापना 1583। 1583 में। गेट सटा ये बॉल लगा 1571 में बताए थे। 1571 में किसका? फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और फिर है जो वही 1571 में ही फतेहपुर आगरा से स्थानांतरित करके राजधानी कहाँ कर दिया? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। 1578 में ईस्वी में 1575 में जो इमदाद खाने की स्थापना किया था। किसका? इमदाद खाने की स्थापना कब किया था? 1575 में। लेकिन वही इमदाद खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति दे दिया गया था। कब? 1578। 1578 में। 1579 में जो नारा दिया था किसका? मजहर की घोषणा किया था जो 1579 में। अब 1582 में बताए थे दीन इलाही की स्थापना। 1583 में इलाही संबत की स्थापना। इलाही संबत की शुरुआत जो अकबर किया था कब? 1583। उसके बाद 1583 के बाद है जो जब अकबर तक है जो अकबर की फिर है जो 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर। अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। नवरत्न किससे संबंधित था? अकबर के दरबार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में जो न्यूनतम कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। नागरिकता का उल्लेख है जो संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11। 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। भारत में जो कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता।
क्योंकि हम लोग क्या है, भारत के नागरिक है, लेकिन बिहार के जैसे कोई स्टेट का है तो बिहार के हम लोग क्या है, निवासी हैं, लेकिन नागरिक हम कहाँ के हैं, भारत के। मतलब भारत में जो एकल नागरिकता है किस देश के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। किस देश से, संविधान, ब्रिटेन के संविधान। नागरिकता है जो 5 तरह से जो ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन वही नागरिकता त्यागने के कितना विधि, 3 विधि। कितने विधि, 3 विधि से जो त्याग सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं 5 विधि। जैसे हो गया क्या, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के अधिकार पर, और उसके बाद है जो क्या, भूमि अधिग्रहण के आधार पर है जो 5 तरह से जो अति कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते। त्यागने का जो 3 विधि है, स्वेच्छा से कोई त्याग सकता है, किसी दूसरे राष्ट्र की अगर है जो हम किसी दूसरे राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति अगर अति ग्रहण कर लिया नागरिकता, तो उसका स्वतः ही भारत की नागरिकता क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी। और तीसरा है जो भारत को है जो भारतीय को जो जिससे संविधान को लगे, भारत को जो लगे कि जो नागरिकता छीना भी जा सकता है, कोई अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लिया तो उसको सरकार द्वारा भी नागरिकता क्या, संसद द्वारा भी उसकी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त करने के 5 विधि, पाने की है जो 5 विधि, समाप्त करने की 3 विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोंग बांध है जो किस नदी पर है, ब्यास नदी पर। पोंग बांध, ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बताएं किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, उससे 2 गो नदी निकलती है। कौन कौन, ब्यास और रावी। ब्यास और रावी दोनों नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। कहाँ से, रोहतांग दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक जो पानी है जो किस बांध से प्राप्त करे, हीराकुंड बांध से। किससे, हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। राउरकेला जो स्टील प्लांट भी कहाँ है, उड़ीसा में। बताए थे कि जब दूसरा पंचवर्षीय योजना आया था तो उसमें प्राथमिकता जो भारी उद्योग को दिया गया था। किसको, भारी उद्योग। और उसी के तहत 3 गो जो इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था, जिसमें राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, अरे भिलाई स्टील प्लांट कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इसका देश भी पूछता है कि कौन सा है जो किस देश के सहयोग से खोला गया था। जैसे क्या, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से, ब्रिटेन से। किससे, ब्रिटेन से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के सहयोग। और वही भिलाई वाले हैं जो किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। किससे, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट बताइए, वाटर पोलो के जो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी, 7। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी। वही सिर्फ पोलो बोलेगा तो 4 गो, पोलो बोलेगा तो 4 गो। बेसबॉल में, बेसबॉल 9 गो, प्रत्येक पक्ष में जो 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी। खो खो में प्रत्येक पक्ष में 9 गो, कितना है, 9 गो। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में 6 गो, वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में 6 गो। नेट बॉल में 7 गो, कितने, 7 गो। नेट बॉल में 7 गो। बास्केटबॉल में 5 गो, बास्केटबॉल में 5 गो। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस सब में प्रत्येक पक्ष में कितना, 11 गो। रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल 15। कबड्डी में 7 गो, कबड्डी में 7 गो। जिम्नास्टिक में 8 गो, जिम्नास्टिक में 8 गो। उसके बाद टेबल टेनिस, इसमें में 1 या 2। नेक्स्ट बताइए, बिल्हन जो कवि था जो किसके दरबार में रहता था, बिल्हन, बिल्हन है जो कवि है जो किसके दरबार में रहता था, विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में। विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में जो बिल्हन रहता था। इसका जो पुस्तक एक फेमस है जो पूछते रहता है बराबर, कौन सा, विक्रमादेव चरित के जो लेखा, विक्रमादेव चरित के लेखक कौन था, बिल्हन था। और उसी के दरबार, विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहता था। नेक्स्ट बताइए, केंद्र शासित प्रदेश का जो दैनिक प्रशासन है जो कौन देखता है, हाँ, उप अथी है जो उसका वहाँ उप प्रशासक है जो नियुक्त किया जाता है। लेकिन मेन अथी किसको, राष्ट्रपति के अथी में रहता है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने हैं, 8 गो। कितने हैं, 8 गो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
बताइए जब जम्मू कश्मीर को है जो राज्य की दर्जा हटाकर है जो 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। वही दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसको मर्ज दोनों को एक में मिला दिया गया। कब? हाँ 2020 में, 26 जनवरी 2020 में। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने। शांति प्रसाद जैन ने जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965। 1965 पहला व्यक्ति जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। कब मिला था? 1965 में। किस भाषा के लिए मिला था? साहित्य में जो किस भाषा से संबंधित? मलयालम से। किसे? मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत पर है जो टोटल कितने राजवंश ने शासन किया था? 5 राजवंश। दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने? 5 राजवंश, जिसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन काल है जो कब से कब तक? हाँ 1200 है जो 6 से कब तक? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम के वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन काल है जो 1290 से 1320 तक। 1320 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन काल 1320 से जो कब तक? 1414 तक। 1414 तक। फिर है जो तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासन काल है 1414 से 1451 तक। हाँ फिर लास्ट में आता है कौन सा? लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक। और वही 1526 में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता। उसी में इब्राहिम लोधी की हार होता है, बाबर जीत जाता और उसी में लोधी दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके अगला राजवंश कौन सा? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बताइए दाब का बीमा है जो क्या होता है? ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2। दाब बराबर फार्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अगर मात्रक पूछेंगे तो दाब का मात्रक क्या होता है? हाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बटा मीटर। 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 किलोवाट घंटा है जो कितने किलो कैलोरी के बराबर है? 860 किलो कैलोरी के बराबर है। किलो कैलोरी में अगर वही बोलेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है तो कितना हो जाएगा? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोना का अपेक्षिक घनत्व है जो कितना होता है? 19.30। 19.30। बताइए पर्वतों पर है जो जल है जो कितना डिग्री तापमान से नीचे पर है जो 100 डिग्री सेल्सियस से जो कम से पर है जो क्या करता है? उबलता है। तापमान पर है जो उबलता है। बताइए 1 कूलम आवेश बराबर है जो कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? हाँ 1 कूलम आवेश बराबर है जो 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन के जो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का तरंग का जो वेग होता है कितना होता है? हाँ 332 है जो मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। बताइए ध्वनि है जो किस माध्यम में गमन नहीं कर सकता? निर्वात में। किस माध्यम में? निर्वात में। ध्वनि तरंग है जो कैसी तरंग है? किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग। बताए थे कि तरंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आंतरिक तरंग, एक आयांतरिक तरंग। क्या होता है? आयांतरिक। उसमें आंतरिक तरंग फिर 2 प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य। आंतरिक तरंग को ही क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है किसको? आंतरिक तरंग। आंतरिक तरंग 2 प्रकार के, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जिसमें ध्वनि है जो किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य। कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य। वही प्रकाश बोलेगा तो अनुप्रस्थ। कैसा? अनुप्रस्थ। अब विद्युत चुंबकीय में आ जाता है सब है जो रेडियो है जो किरण, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, गामा, एक्सरे, ये सब किस में आ जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाता है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग से बताए थे कि RMI VUXG होता है, सीरियल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बॉयल का नियम में जो कौन सी राशि स्थिर रहता है, नियत रहता है? ताप रहता है। क्या रहता है? ताप रहता है, नियत। और वही चार्ल्स के नियम में अगर बोलेंगे तो क्या चीज निश्चित रहता है? हाँ, दाब रहता है। क्या रहता है? दाब रहता है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर है जो ताप पर है, जो किसी भी है जो गैस का क्या उसका जो आयतन होता है उसका दाब का जो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही चार्ल्स के नियम में क्या कहता है कि किसी भी गैस का समान दाब पर, स्थिर दाब पर है जो क्या उसका परम शून्य ताप जो है उसके आयतन का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। एक और होता है एवोगाड्रो का नियम, वो भी गैस से संबंधित अथी है जो एवोगाड्रो का नियम है जो जिसमें ताप और दाब दोनों क्या रहता है? समान रहता है। उसमें ताप और दाब दोनों समान रहता है। तब चार्ल्स के नियम में जो क्या समान रहता है? चार्ल्स में दाब। अब बॉयल के नियम में स्थिर रहता है ताप, और एवोगाड्रो के नियम है जो ताप और दाब दोनों ही क्या रहता है? स्थिर रहता है। कौन मतलब आंख के भीतरी पश्च सतह को जो क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। बताइए, मानव में है जो आंख पर है जो प्रतिबिंब जो बनता है, कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? हाँ, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। बताइए, जब आती है जो मनुष्य है जो जब दान में दिया जाता है तो आंख का कौन सा भाग दान में? कॉर्निया। किसको? कॉर्निया को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रडार निकाय में जो कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? कौन सा तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग। किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग में का जो प्रयोग किया जाता है, किसमें? रडार में किया जाता है। बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना है जो कब किया गया था? 1911 में। लेकिन इंडिया गेट की स्थापना 1921। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना जो 1911 में, इंडिया गेट की स्थापना 1921 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। बताइए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है जो किसके किसके बीच लड़ा गया था? हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। बताए थे कि पानीपत का जो युद्ध है जो 3 गो हुआ था, जिसमें प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार हो जाती है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जिसमें किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुतुबशाही राजवंश है जो कहाँ शासन किया था? गोलकुंडा में। क्या किया था? गोलकुंडा में। बताइए, बीबी का मकबरा है जो किसकी पत्नी का कब्र है? औरंगजेब के। किसकी? औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। कौन सा? बीबी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठोस कोण का जो इकाई क्या है? ठोस कोण का अस्टेरेडियन। असमतल कोण का जो रेडियन। ठोस कोण को ही घन कोण कहा जाता है, उसी का मात्रक क्या है? अस्टेरेडियन। असमतल कोण का मात्रक रेडियन। जब मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7 गो। जब मूल मात्रक अथी कर रहा था उसी समय 2 गो पूरक मात्रक भी था, जिसमें घन कोण और समतल कोण। और घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर है जो कितना किलोमीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका? दूरी का। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
बताइए ऊष्मा को मापा जाता है, ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। क्या है? कैलोरी। ऊष्मा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में। बताइए 1 माइक्रोन बराबर कितना mm के बराबर होता है? हाँ, 0.001 mm के क्या होता है? बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। और वही खाने वाला सोडा NaH NaOH, हाँ NaHCO3। और वही धोवन सोडा के NH2CO3 और 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोलक की लंबाई जब 1/4 हो जाती है तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल बराबर है जो क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G। L/G टी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? लंबाई का जो वर्गमूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लंबाई को जो 1/4 कर रहा है तो रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 1/2। 4 से रूट से निकलेगा तो क्या? 2 हो जाएगा और आधा हो जाएगा। तो 1/4 चौथाई कर रहा है, 1/4 कर रहा है तो लंबाई कितना हो जाएगा? अति आवर्तकाल कितना? आधा हो जाएगा। बताइए बल का सीजीएस मात्रक डाइन। क्या है? डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? हाँ, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 5 डाइन होता है। वही ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल। और वही कार्य ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आर्ग होता है। क्या होता है? आर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना है आर्ग? 10⁻7 आर्ग होता है। 10⁻7 आर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, MKS पद्धति में प्रणाली में जो यंग प्रतिस्थापन गुणांक का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का यंग प्रतिस्थापन गुणांक है जो बराबर है, जो फार्मूला क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसमें विकृति का ना तो कोई मात्रक ना तो कोई बीमा होगा। तो जे भी अंक प्रतिस्थापन गुणांक का जो मात्रक होगा तो किसके? प्रतिबल के बराबर होगा। काय विकृति का तो कोई मात्रक ना तो बीमा होता है। तो प्रतिबल और प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अंक प्रतिस्थापन के भी क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल और अंक प्रतिस्थापन गुणांक का मात्रक एवं बीमा दोनों क्या होता है? समान होता है। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए बेल धातु में जो किसका मिश्रण होता है? बेल धातु में तांबा और टीन। किसका होता है? तांबा और टीन। बेल धातु में मिश्रण होता है किसका? तांबा और टीन। पीतल में मिश्रण किसका होता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। बताइए 1 नैनोमीटर में जो कितने मीटर के बराबर होता है? हाँ, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। बताइए जलयानों की चाल है जो किसमें मापी जाती है? हाँ, नॉटिकल मील प्रति घंटा में, जिसमें है जो क्या उसे को क्या कहा जाता है? नॉट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नॉट कहा जाता है। बताइए हीनयान और महायान है जो किस धर्म का 2 भाग है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बताए थे संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी में हुआ था। उनका मृत्यु कब हो गया था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। जब उनका मृत्यु हो गया तो 4 गो बौद्ध संगीति बुलाया गया था। उसमें पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ बुलाया गया था? राजगिरी में। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। लेकिन शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति है जो कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावकामी। किसने? सावकामी। लेकिन शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति है जो कब हुआ था? 255 या क्यों 250 देता ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसका अध्यक्षता किसने किया था?
अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिरिस ने किया था। और शासक उस समय कौन था? अशोक था। उस समय शासक कौन था? अशोक था। और वही चतुर्थ बौद्ध संहिता है जो कब हुआ था? हाँ, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में क्या हुआ था? कुंडलवन है जो कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। किसने? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष आशुघोष। और शासक उस समय कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। तो यही चतुर्थ बौद्ध संहिता था। इसी में जो बौद्ध धर्म क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाजन हो गया। पूर्ण रूप से विभाजन हो गया। और उसी में हीनयान और महायान में क्या हो गया? दो शाखा में बट गया। तो हीनयान महायान किसकी दो शाखा है? बौद्ध धर्म। बड़े पंकज अडवाणी है जो किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से। किससे? स्नूकर से। पंकज अडवाणी स्नूकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पार्क है जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है जो किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइए, उड़ीसा है जो बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 में। घोषणा किया गया था 1911 में, लेकिन अगर अलग हुआ था 1912 में। और वही बिहार से फिर उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। फिर बचा खुचा जो था झारखंड, जो बिहार से कब अलग हो गया? 2000 ईस्वी में। कब हो गया? 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। वैसे पश्चिम भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है जो सबसे ज्यादा उसका सीमा जो किस देश से लगता है? बांग्लादेश से। किसका? बांग्लादेश। एक क्वेश्चन बताइए कि सिक्किम है जो भारत का राज्य है, सिक्किम का जो सीमा कितने देश से लगता है? 3 देश से। पश्चिम में है जो किससे? नेपाल से। उत्तर में चीन से। और पूरब में भूटान से। बताइए, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका भारत का एक ही राज्य है जो उससे सीमा लगाता है। वो कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। वो किस साइड से? दक्षिण साइड से। बाकी किसी भी राज्य से उसकी सीमा नहीं लगता। मतलब वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो है। मतलब भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। शुरू से जो गवर्नर वायसराय, एक बार फिर देख लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बताइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खगड़वासला। क्या है? खड़गवासला स्थित है। हाँ, इंडियन है जो डिफेंस एकेडमी है, जो इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खगड़वासला। इंडियन डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। इंडियन डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। क्या है? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून। इंडियन है जो एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन। कहाँ स्थित है? कोचीन। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में। बताइए, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। वही है जो इंडियन डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। अब वेलिंगटन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। बताइए, गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो प्रथम है जो विक्रमादित्य की उपाधि
धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? सूर्यगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक सूर्यगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। आई गुप्त वंश के शासक में ही सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया था किस वंश से? गुप्त वंश के। लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां थे, वही पूछेगा कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश के है? कुषाण वंश। किसमें? कुषाण वंश। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया हिंद यूनानी। किसने? हिंद यूनानी ने। मतलब सीमेंट, बालू और जल के मिश्रण को क्या कहा जाते हैं? मोटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। मोटर कहते हैं। सीमेंट, बालू और जल, मतलब जिसमें रड नहीं होता है, उसमें पीसीसी जैसे ढलैया करते हैं रोड के, क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। मोटर। मतलब ध्वनि के परावर्तन से जो क्या उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि। क्या होता है? प्रतिध्वनि। मतलब दाब बढ़ाने से जो द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता है। मतलब भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन के। आवर्त सारणी का आधार तत्व हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताइए हाइड्रोजन का कौन ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है? कौन सा? ट्राइटियम। कौन सा? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। बताइए रेडियो तरंग का चाल है जो कितना होता है? तरंग का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताए थे कि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी का चाल प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर होता है। जिसमें विद्युत चुंबकीय, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त की तरंग, उसके बाद क्या है थी है जो दृश्य की तरह थी किरण, उसके बाद क्या विजुएबल, परावैंगनिक किरण, परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, गामा किरण, ये सब कैसा? विद्युत चुंबकीय तरंग। सभी का चाल है जो प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर होता है। बताइए सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर है जो सीसा और टीन का। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। बताइए डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग? हाँ, श्वास नली है जो गला होता है। क्या होता है? गला। डिप्थीरिया से। हाँ। बताइए प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अभी जस्ट हुआ अनुप्रस्थ तरंग, वही ध्वनि रहेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग। बताइए हवा का बुलबुला है जो किस लेंस के जैसा कार्य करता है? अवतल लेंस के। किसके? अवतल लेंस के जो लेंस के भांति है जो कार्य करता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2 और NO2। बताइए कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो और किस नाम से? रेगुड़ मिट्टी। किस नाम से? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। कपास की खेती का ज्यादा होने के कारण है जो काली मिट्टी को जो काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? हाँ, गुजरात महाराष्ट्र में। क्या? गुजरात महाराष्ट्र। मतलब काली मिट्टी का जो काली रंग होता है किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण है जो काली मिट्टी का रंग है जो काली होता। बताइए मकाऊ देश का मुद्रा का नाम क्या है? पटाका। क्या है? पटाका। EU आकार की झील का निर्माण है जो किसके द्वारा होता है? हिमानियों के द्वारा। किसके द्वारा? हिमानियों के द्वारा। सूरीनाम का पुराना नाम क्या था? डच गुआना। क्या था? डच गुआना। बताइए श्रीलंका के घास के मैदान को है जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पटाना। क्या कहा जाता है? पटाना। घास के मैदान है जो बताए हैं जो 2 प्रकार के, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। जिसमें उष्ण कटिबंधीय में आ जाता है जैसे क्या अथी हो जाएगा पार्कलैंड। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। पार्कलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया का।
पार्क लैंड है जो कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया। सवाना जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, कहाँ का, सहारा मरुस्थल, कहाँ का, सहारा मरुस्थल। लानोज वेनेजुएला, लानोज भी शीतोष्ण का अति उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ का है, वेनेजुएला का। बताइए कंबोज कहाँ का, ब्राजील का, कंबोज ब्राजील का। पटाना श्रीलंका का। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसको कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जैसे क्या, आस्टेपिस, आस्टेपी है जो कहाँ की घास का मैदान है, रूस का, क्या है, रूस का। पेरिज उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। पेरिज है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, किस देश का, उत्तरी अमेरिका, कहाँ का, उत्तरी अमेरिका। वही पंपास, पंपास कहाँ का, अर्जेंटीना, जो किसका है, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका। अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद बेल्ट कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। केंटबरी न्यूजीलैंड, केंटबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताज हंगरी, पुस्ताज हंगरी। सो कैसा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना है। वही गंगा की सबसे पहली है जो मिलने वाली सहायक नदी कौन सा, रामगंगा, जो कहाँ मिलती है, कनौज में। कहाँ मिलती है, कनौज में। गंगा के सबसे लास्ट में मिलने वाली सहायक नदी महानंदा, जो कहाँ मिलती है, मालदा में। कहाँ मिलती है, मालदा में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी है जो किस खेल से संबंधित है, नौका दौड़ से। किससे, नौका दौड़ से है जो संबंधित है, नौका दौड़ से है जो वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूटन कहाँ के था, इंग्लैंड का। न्यूटन कहाँ के था, इंग्लैंड के। चलिए कुछ है जो डिस्टर्ब होने के वजह से बगल में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, उससे जो प्रभावित है, इसलिए आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। अगर वीडियो, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।